इंडिया में बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी ओटीटी ऐप्स है। नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया जिसका नाम अब जियो हॉटस्टार हो चुका है। साथ साथ अमेजोन प्राइम हो गया, साथ साथ ओह उल्लू हो गया जो यस मेरा पर्सनल डैडी। फेवरेट है। सोनी लिव हो गया, जी5 हो गया, पता नहीं कितने सारे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा सारे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इनमें से बेस्ट कौन है? विच इज द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी? आज के इस वीडियो में हम यही ब्रेक डाउन करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हे गाइस, मैं उससे चलेंगे, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करें पैसों की, तो आपको पता है कि अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म हैं वो अलग-अलग मनी चार्ज करते हैं और अलग-अलग सब्सक्रिप्शन रेट पे अपनी सर्विसेज़ को ऑफ़र करते हैं। अब ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं बात नहीं कर सकता उन छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स की, जैसे ज़ी5 हो गया, सोनी लिव हो गया, डिस्कवरी प्लस हो गया, क्योंकि देयर आर मेनी, उनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो पे हम ये बात कर सकते हैं कि कौन से वो 3 प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं, कौन से वो 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि डेफ़िनिटली मोस्ट वैल्यू फॉर योर मनी देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अमेज़न प्राइम की ना, तो अमेज़न प्राइम का जो सीन है वो आजकल बहुत ही बेकार चल रहा है और आपको पता है कि अमेज़न प्राइम जो है वो हमसे लगभग साल के 1500 रुपए लेता है। और ये जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है, अगर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर लें तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 1500 रुपए देने के बाद भी हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं अमेज़न प्राइम के फीचर, यानी अगर हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो डेफ़िनिटली 1 से 2 दिन में वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा। लेकिन जो मोस्टली कंज्यूमर हैं वो देखना पसंद करते हैं अमेज़न प्राइम का कंटेंट, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके अंदर। हमें पता है कि अमेज़न प्राइम पे बहुत सारी मूवीज़ तो हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज़ देखने के लिए हमें और पैसे देने पड़ते हैं। जैसे लायंस गेट की अगर कोई मूवी देखनी है तो हमें उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा, कुछ मूवीज़ को हमें रेंट करना पड़ेगा और इसके बावजूद भी अगर तुम ये सब भी कर लेते हो, तो फिर भी तुम्हें शोज़ के दौरान जो है वो एड्स देखने को मिलती हैं और हर 5 से 10 मिनट के बीच में एक ऐड तुम्हें देखने को मिलती है। सिर्फ अमेज़न प्राइम का कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पंचायत हो गया या फैमिली मैन हो गया, कुछ ऐसे शोज़ हैं जो कि बहुत ही बढ़िया शोज़ हैं, लेकिन इनके बीच में जब ऐड आती है ना, तो 1500 रुपए देने के बावजूद भी आपको ये ज़रूर फ़ील होगा कि ये वर्थ इट नहीं है। और बहुत से लोग जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया हमने अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, शॉपिंग हमें करनी नहीं है, हमें शोज़ देखने हैं, तो उसका जो मज़ा है वो पूरी तरीके से उठा नहीं पाते हैं। और अमेज़न प्राइम की हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि शोज़ तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उन शोज़ के बीच में हर 5 से 10 मिनट के बीच में ऐड आती है और ऐसा लग रहा है कि तुम ऐड देख रहे हो और शो नहीं देख रहे हो। तो हाँ, कहीं न कहीं वर्थ तो है अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो अमेज़न से, लेकिन अगर शोज़ की बात करें तो कैटलॉग इतना वाइड भी नहीं है, सिलेक्शन ज़्यादा भी नहीं है, सबके अंदर ऐड देखने को मिलती है और अगर कुछ डिफरेंट देखना है तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है, जिसका पर मूवी का या पर शो का जो प्राइस है वो 200 से 300 रुपए होता है। तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ये नहीं चलने वाला है और आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो नहीं कर सकते इतना, मतलब नॉर्मल अगर जनता की बात करें, इंक्लूडिंग नॉट यू नॉट मी, लेकिन नॉर्मल जनता की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है डिस्पैरिटी आती है और अमेज़न प्राइम जो है वो एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि लोगों को अब ज़्यादा पसंद नहीं आता है। प्रीवियसली इनकी कहानी कुछ और थी, लेकिन अब ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आपको अमेज़न प्राइम लेना है तो वीडियो वाला मत लो, जो शॉपिंग वाला है ना वो लो, क्योंकि शॉपिंग में ज़्यादा तुम्हें कुछ देखने को मिलेंगे फीचर्स। अगर वीडियो वाला लेते हो तो तैयार रहना कि हर मूवी और हर शो के लिए कुछ अलग पैसा पे करना पड़ेगा और साथ-साथ तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो ये है कि भैया जो है 5 मिनट में, 10 मिनट में एक ऐड भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो या अमेज़न प्राइम को मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा और मुझे लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट। बात करें अगर अगले प्लेटफ़ॉर्म की, जो कि मैं कहूँगा कि जितने भी मार्वल फैन्स हैं या फिर जितने भी डिज़नी फैन्स हैं, उनके लिए तो एक ही चॉइस बच चुकी है एंड दैट इज़ हॉटस्टार। और हॉटस्टार का भी नाम जैसे कि मैंने बताया अब चेंज हो चुका है जियो हॉटस्टार में। मैं एक पहले बात बोलना चाहूँगा विदाउट गोइंग इनटू द कंपैरिजन। पहले जो है जब ये हॉटस्टार था या फिर जब ये डिज़नी हॉटस्टार था, इट वाज़ मच बेटर। जियो के आने के बाद इसके अंदर जो क्वालिटी है स्ट्रीमिंग की वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है और जब भी मैं कोई चीज़ देखने को बैठता हूँ तो वो क्वालिटी जो मुझे देखनी है ना वो नहीं देखने को मिलती। चाहे आपके पास 4K टीवी हो, चाहे आपके पास 1080p टीवी हो, वो क्वालिटी ही नहीं हमें देखने को मिलती। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो कंटेंट लाइब्रेरी है वो बहुत ही बड़ी है। मतलब ऑलमोस्ट पैरामाउंट का देख लो या बहुत सारी कंपनीज़ का मैं नाम भी नहीं ले सकता, उन सब का जो कंटेंट है वो तुम्हें जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगा और इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपए है साल का। अब इसके अंदर जो है वो फीचर्स इतने सारे हैं, मतलब ऑब्वियसली कंटेंट लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर तुम कुछ और देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ज़्यादा एड्स नहीं आती है, अगर तुमने इसका टॉप टियर का प्लान ले रखा है तो बिल्कुल ऐड नहीं आती है। क्वालिटी भी ठीक-ठाक रहती है शो की और वाइड सिलेक्शन है जैसे कि मैंने बताया। तो मैं ये कहूँगा कि भैया अगर डिज़नी हॉटस्टार या जियो हॉटस्टार अगर तुम्हें पसंद है तो डेफिनिटली एज़ अ मार्वल फैन, एज़ अ डिज़नी फैन तुम्हारे पास चॉइस भी ज़्यादा नहीं है और इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तुम्हें ऑप्शन मिलते हैं। लाइव स्पोर्ट्स हो गया, टीवी हो गया,
क्रिकेट हो गया, न्यूज़ हो गया, सब कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। डॉल्बी विज़न है, डॉल्बी एटमॉस है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो या डिज़नी हॉटस्टार को या जियो हॉटस्टार को मैं दूसरे प्लेस पे रखता हूँ हमेशा, और मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इट्स अ वर्थ गेटिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है? और अब बात करते हैं टॉक की, और वो होने वाला है नेटफ्लिक्स। अब अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि इसके अंदर जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। अभी मंथली प्राइस की अगर हम बात करें तो मंथली प्राइस का अगर आप 4K में देखना चाहते हो प्लस HDR में देखना चाहते हो तो लगभग 650 से 800 रुपए के बीच में आता है, जहाँ पर आपको 4 स्क्रीन मिलेंगी। इसके अंदर आप 4K कंटेंट को आराम से स्ट्रीम कर सकते हो, टीवी पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, हर जगह ये चलेगा। और साथ-साथ 6 डिवाइसेस पे आप इसको कह सकते हैं इंस्टॉल करके इस चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हो। और नेटफ्लिक्स वालों ने एक चीज़ और अच्छी कर रखी है, वो ये है कि इन्होंने मोबाइल बेसिक स्टैंडर्ड प्लान भी दे रखे हैं, जो कि 149, 199, 499 ये मंथली प्राइस से शुरू होते हैं। तो अगेन इनका जो रेज़ोल्यूशन है वो भी अलग-अलग होता है, किसी का 480p है, किसी का फुल एचडी है, किसी का 4K है, और थोड़ी-थोड़ी इसमें एड्स भी आएँगी। कभी-कभी अगर आपको मोबाइल या टैबलेट पे देखना है तो टीवी से लॉग आउट भी करना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है भाई। आप जियो हॉटस्टार की बात कर लो या ज़ी5 की बात कर लो, किसी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की बात कर लो, लेकिन जो मज़ा जो है कंटेंट देखने का जो नेटफ्लिक्स पे आता है वो कहीं और नहीं आता, और कभी आएगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मिंग को ना एक तरह से पायनियर कर लिया है। हाँ, प्राइस ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आप इसके डाउनसाइड को छोड़कर अपसाइड देखोगे तो नेटफ्लिक्स के शोज़ तुम्हें देखने को मिलते हैं, नेटफ्लिक्स की मूवीज़ तुम्हें देखने को मिलती हैं, जो कि स्ट्रेट आपके ओटीटी में आती है, आप आराम से उसको स्ट्रीम कर सकते हो, सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, सारे फीचर्स के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर कंटेंट लाइब्रेरी की बात करूँ तो ऑब्वियसली जियो जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट ला रहा है, नेटफ्लिक्स इतना कंटेंट नहीं ला पाता, लेकिन जो शोज़ वो लेकर आते हैं उनकी क्वालिटी कुछ और ही होती है। अब बहुत सारे शोज़ हैं नेटफ्लिक्स पे जो कि वो दूसरी कंपनी से रेंट भी करते हैं, ब्रेकिंग बैड हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ऑफिस हो गया, और साथ-साथ उनके खुद के शोज़ हैं जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, डार्क हो गया, बहुत सारे शोज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है, अगर यू कैन अफोर्ड, अगर तुम्हारा पैसा है, अगर तुम 800 रुपये महीना दे सकते हो, तो इससे बढ़िया सब्सक्रिप्शन शायद ही कोई मिलेगा। हाँ, अगेन मैंने बोला कि ये कॉस्टली है, पैसा बहुत लगेगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो नेटफ्लिक्स इज स्टिल द किंग। तो इन दी एंड अब जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो तो वही होने वाला है जो कि तुम्हें पसंद है और जिस पे तुम सबसे ज़्यादा शो देखते हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑल्सो या लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर मैं अपने पिक चुनूं तो मैं यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स इज स्टिल द किंग। सब कुछ है नेटफ्लिक्स के पास जो मुझे चाहिए, और एज अ कंज्यूमर आई एम हैप्पी पेइंग फॉर द हायर प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।